बड़े माफिया एक दिन में अरबों का कोयला बेच रहे हैं। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है, ये हमारे झारखंड की तस्वीर है। एक दिन में क्या बताइए, हम मेहनत करके जंगल जाते हैं, पत्ता तोड़ के लाते हैं, दतवन तोड़ के लाते हैं, लकड़ी चुन के लाते हैं, उसे मार्केट में ले जाके बेचते हैं। कितना रुपए मिलता है? ए दादी लोग बताइए आप, कितना रुपए मिलता है? 100, 150, 200, 300, इतना ही ना। यानी दिन भर मेहनत करने के बाद आपको मिलता है 300। और यहाँ माफिया लोग दिन में 3 लाख से लेकर 30 करोड़ तक कमाते हैं। ये मेरे झारखंड की तस्वीर है। इसलिए इस राज की तस्वीर को आपको बदलना होगा। इस राज की तस्वीर को 2 चीजों से बदल सकते हैं, या तो मतदान से या तो उलगुलान से। हम चाहेंगे कि पहली तस्वीर, पहला प्रयास मतदान से हो, यानी अच्छे नेताओं को चुनना है। आज आपके बीच आएंगे, यही हेमंत बाबू आएंगे, क्योंकि आदिवासी समाज में उनको लोग बहुत मानते हैं। आके आपसे कहेंगे कि हम आदिवासी का बेटा हैं, आदिवासी का भाई हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, उनसे भी हिसाब लीजिएगा कि हेमंत बाबू, हम लोगों ने सरकार इसलिए बनाया था कि हमारी माँ बहन को सम्मान मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। 1000 रुपए मैया सम्मान योजना के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। आज हेमंत सोरेन जी की पत्नी क्या है आपको मालूम है? गांडे की विधायक है। उनको विधायक बनने में कितना खर्चा हुआ मालूम है? 10 करोड़। एक विधायक बनने में, केवल कल्पना मैडम जी का विधायक बनने में खर्चा हुआ 10 करोड़। बताइए, अगर वो 10 करोड़ अगर वो गरीब गुरबों के लिए इन्वेस्ट करते, छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग या छोटी छोटी योजनाओं, चाहिए 10 करोड़ में कम से कम 1000 को आदिवासी का घर चलता कि नहीं चलता? ये केवल बताते हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, आदिवासी की सरकार है। लेकिन हमको लगता है आदिवासी की सरकार नहीं, सरकार में केवल उनका परिवार है। ये तो भला हो दीदी, ये तो भला हो कि हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का बेटा और बेटी है ना, उसका उम्र 25 साल पार नहीं हुआ है। नहीं तो उसी परिवार में और 5 को विधायक होता। आप केवल वोट देते हैं, 15 किलोमीटर पैदल चल के आते, जंगल जाते, लकड़ी चुन के लाते, हाट में बेचते, और बस वही गरीबी में हम लोग का जिंदगी चल रहा है। सही बोल रहे हैं। जिस दिन हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी, इनका बेटा और बेटी की उम्र जिस दिन 25 साल पार होगा, वो विधायक होंगे। इस दिन के लिए झारखंड राज्य आपने नहीं बनाया था। इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य नहीं बनाया था। एक परिवार के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये झारखंड राज्य 3.25 करोड़ की आबादी के लिए बना था। ये झारखंड राज्य उनकी सुख सुविधा के लिए बना था। ये झारखंड राज्य उनके हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए बना था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य कुछ परिवारों का झारखंड राज्य बन के रह गया है। ये झारखंड राज्य हमने 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं किया था। ये झारखंड हमने 81,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग किया था। लेकिन आज हम 81 विधायक बना के रह गए। यही हमें लगता है बहुत सारी भाई लोग हैं जो आज CGL की तैयारी कर रहे हैं। कितने भाई हैं जो कॉलेज के छात्र हैं? हाथ खड़ा कीजिए। इतने हैं। बहन लोग, आप लोग कितनी हैं जो कॉलेज जाती हैं? आप लोग कॉलेज नहीं जाती हैं? अच्छा, स्कूल वाली हैं। आज CGL को लेकर बच्चे धरने में बैठे हैं। आज CGL में 25 से लेकर 30 लाख में पेपर लीक हुआ है। आप बताइए, इस बोरियो के क्षेत्र से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 25 लाख में नौकरी खरीद के देंगे? अरे आप तो छोड़िए, यहाँ हमारे पुलिसकर्मी भैया लोग हैं, छोटा बाबू है, बड़ा बाबू है। मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या ये लोग 25 लाख 30 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी खरीद पाएंगे? ये पुलिस में है, इनको शायद सरकार 50,000 रुपया तनख्वाह भी देती है, लेकिन 25 लाख में अपने बेटे के लिए नौकरी ये भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हम और आप तो हाट बाजार करने वाले हैं, कहां से उनके नौकरी को खरीद पाएंगे? क्या गलत बोल रहे हैं? 25 नहीं 27 लाख में पेपर लीक का मामला सामने आया है। जब पकड़े गए, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 27 लाख में धांधली हुआ है। बताइए, कितने लोग हैं जो 27 लाख में अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए एक नौकरी खरीद के ला के देंगे? इसलिए आप इस भूल से आपको आना होगा कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी के हितैषी हैं। वो केवल और केवल अपने परिवार के हितैषी हैं।
बस इंतजार है कि कब उनके परिवार में और उनका बेटा, उनका भतीजा, उनकी बेटी 25 साल की उम्र पार करे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन 25 साल की उम्र पार होगी वे विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अभी आपको तय करना है कि आपको इसी प्रकार हाट बाजार में जाके दुतवन बेचना है, पत्ता बेचना है, इसी प्रकार लाचारी बेबसी में जीना है, या लड़के जो झारखंड हमने लड़के लिया था उसी प्रकार अपना अधिकार लड़के लेना है। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है कि झारखंड राज क्यों बना था। इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि झारखंड राज्य तो हमें मिला, लेकिन यहाँ की आदिवासियों की मांग थी सरना धर्म कोड, आज तक नहीं मिला। आज जेल कैंप पार्टी सरना धर्म कोड का पक्षधर है। हम लोग अगर आते हैं सत्ता में, सरना धर्म कोड के मामले को मजबूती से रखेंगे और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज आदिवासी राज्य में आदिवासियों की अलग पहचान, सरना धर्म कोड का कोई बात ही नहीं होता है। यदि हम लोग आते हैं तो पेशा कानून को मजबूती से उठाएंगे, पेशा कानून का हम लोग पक्षधर रहेंगे। पेशा कानून का मतलब क्या होता है, ये आदिवासी समाज को समझना चाहिए। पेशा कानून यानी आपके जमीन की खरीद बिक्री बिना ग्राम सभा की अनुमति से नहीं होगी। आपकी जमीन पर कोई योजना बिना ग्राम सभा की मंजूरी से नहीं होगी। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे केस मुकदमे, जैसे अभी चोरी हुआ आप बड़ा बाबू के पास चले गए, मारपीट हुआ आप बड़ा बाबू के पास थाना चले गए। अगर पेशा कानून स्थापित होता है तो छोटे छोटे मामलों में आपको थाना पुलिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेशा कानून में ये प्रावधान है, तो हम लोग पेशा कानून के पक्षधर हैं। आदिवासी राज बोलने से आदिवासी राज नहीं होता है। इस राज्य में सीएनटी कानून है, संथाल परगना में एसपीटी कानून है। एसपीटी कानून का मतलब है आपकी जमीन को कोई खरीदे ना, आपकी जमीन की बिक्री ना हो। क्योंकि अंग्रेजों के काल में चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात रहे, तिलका मांझी की बात रहे, बुद्धू भगत की बात रहे, रघुनाथ महतो की बात रहे, या शेख भिखारी की बात रहे, टिके तुमराव की बात रहे, जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका एक ही नारा था कि जमीन हमारी है, हम खजाना नहीं देंगे। ये जमीन हमारी है, इस जमीन में हम खजाना नहीं देंगे। ये जमीन हमारी है, हम खजाना नहीं देंगे। सिद्धू कान्हू की बात रहे, चांद भैरव की बात रहे, चांद को महतो की बात रहे, या फूलो झानो की बात रहे, एक ही नारा गूंजा था कि हमारी जमीन है, इस जमीन पे हम खजाना नहीं देंगे। यानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जमीन है। जमीन से बड़ा कुछ नहीं। आज हमारे बाद इस जमीन पर हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी, उनके चले जाने के बाद उनकी आने वाली पीढ़ी खाएगी कि नहीं। देखिए माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, संपत्ति दो प्रकार की होती है। और यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे मीडिया के कर्मी हो, चाहे मंच में हमारे नेतागण हो, चाहे बगल में हमारे पुलिस वाले भैया लोग हों, चाहे आप जो नीचे बैठे हैं हाट बाजार करने वाले, सबकी इच्छा होती है संपत्ति अर्जित करने की, कि मेरा कुछ संपत्ति बने। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब ये मोबाइल, ये छाता आपका चल संपत्ति है। ये जो आपने नाक में पहना है, गले में पहना है, ये चल संपत्ति है। आपके जेब में जो बटुआ है वो चल संपत्ति है। आप जिस गाड़ी में भी महंगी महंगी गाड़ियां, ये चल संपत्ति है, इसका ठिकाना नहीं है। आज अगर बोरियों में है तो कल दुमका में मिलेगा। एक ही चीज का ठिकाना है, ये जमीन का टुकड़ा आज भी बोरियों में है और 100 साल बाद भी बोरियों में रहेगा। पर हमारी लड़ाई इसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। झारखंड में क्या लिखा है, झारखंड। झाड़ मतलब क्या होता है, जंगल, और खंड मतलब जमीन का टुकड़ा। यही जमीन के टुकड़े की लड़ाई है कि आप हमसे हमारी जान ले लो, हम दे देंगे, लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। इसी जमीन के टुकड़े में हमारे बाप दादाओं ने फसल उगाया है और अपने परिवार का भरण पोषण किया है। हमारी असल लड़ाई एक जमीन के टुकड़े की है। इसलिए आज आपसे कहेंगे, आज केवल और केवल ये लोग ठगने का काम करते हैं। जब से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेके आए, ये बीजेपी वाले भी योजना लेके आए, दीदी गोगो योजना, मैं चाहूंगा स्थानीय थाना प्रभारी महोदय संज्ञान ले, और जो लोग उस प्रकार का कैंप लगा रहे हैं, चूंकि ये जिला का आदेश है, जिला कार्यालय का आदेश है कि गोगो दीदी नाम की कोई योजना नहीं चल रही है, तो जो लोग कैंप लगा रहे हैं उनको जेल के अंदर डालिए।
हमारी झारखंड की जनता को गुमराह करने को उन्हें कोई हक नहीं है। हमारी भोली भाली जनता को भलाने का उन्हें कोई हक नहीं है। इसलिए मैं स्थानीय थाना प्रभारी महोदय सामने है, आपसे मेरा विनती होगा कि जो लोग दीदी गोगोई योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं, उस कैंप में आप घुसिए, उन्हें डंडे से मारिए और जेल में बंद कीजिए। उन्हें हमारी भावनाओं से खेलने का कोई हक नहीं है। इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। इसलिए आज और दीदी लोग यदि मुख्यमंत्री की पत्नी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री घर में रहते हैं, कल्पना भाभी ने जिम्मा संभाला है, यदि कल्पना भाभी आएंगी आपसे मिलने, ठीक है, आपकी बहू है, सम्मान कीजिए उनका, तिलक लगाइए, पांव धुलाइए, जो भी आपका नियम है कीजिए। लेकिन एक सवाल पूछिएगा कल्पना भाभी से कि भाभी आप 1000 रुपया दे के इतना महिमा मंडन कर रही है, आप अपनी इतनी बड़ाई कर रही है, जैसे आपने हमको बहुत बड़ा कोई उपहार सोना चांदी दे दिया है। उनसे पूछिएगा कि बताइए तो भाभी आपकी सैलरी कितना है? ठीक है, आप हमको 1000 रुपया दे रहे हैं ना, 1000, बताइए आपकी सैलरी क्या है? मालूम है उनकी सैलरी 3 लाख। आज के डेट में विधायकों की सैलरी क्या है? 3 लाख है। उस हिसाब से हेमंत सोरेन जी की तनख्वाह 3 लाख, बसंत सोरेन जी की तनख्वाह 3 लाख, सीता सोरेन जी की तनख्वाह 3 लाख, कल्पना सोरेन जी की तनख्वाह 3 लाख और उनके पिताजी गुरुजी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी तनख्वाह 3 लाख। तो 5 दिया 15 लाख, यानी उनके परिवार को जा रहा है 15 लाख और आपको दे रहे हैं 1000 और मंच में आके कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। अभी आपको सोचना है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है भैया कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, मैया लोग का सम्मान कहाँ है? पहला बात, मैया का सम्मान मैया के सम्मान में नहीं है, मैया का सम्मान उसके भैया के सम्मान में होता है, मैया का सम्मान उसके बप्पा के सम्मान में होता है, मैया का सम्मान उसके पति के सम्मान में होता है। तो सरकार से बोलिए, बीजेपी वालों से भी बोलिए कि ये ड्रामा, ये मैया सम्मान का योजना का ड्रामा, ये दीदी को ड्रामा बंद कीजिए। यदि आपको सच में मैया को सम्मान देना है तो हमारे घर में जो पढ़े लिखे लड़का और लड़की है, जो पढ़ा लिखा लड़का लड़की है, उसको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे मिले, ये बात कीजिए। उनको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे मिले, ये बात कीजिए। क्या गलत बोल रहे हैं भैया लोग? क्या दीदी लोग गलत बोल रहे हैं? ए दादी गलत बोल रहे हैं क्या? ये 1000 में क्या होगा बताइए? 1000 रुपया में आपका राशन होगा, दाल चावल होगा, नमक होगा, तेल होगा, क्या होगा 1000 में? इसीलिए कहिए ये घपोसला, ये ड्रामा मत कीजिए। हमें दीदी को कोई योजना भी नहीं चाहिए, हमें मैया सम्मान भी योजना नहीं चाहिए। आप उस पैसे से कोई ऐसा काम कीजिए कि हमारे पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, उसको 15,000 से 25,000 तक का महीना मिले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। अब ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि इस राज्य में पैसा नहीं है। इस राज्य में अगर पैसा नहीं है तो कहीं नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपका पैसा है कहाँ? आपका पैसा नेताओं के दरबार में है, आपका पैसा भ्रष्ट IAS IPS की तिजोरी में है, आपका पैसा बेईमान कॉर्पोरेट की जेब में है। इस राज्य में अगर पैसा नहीं है तो क्या बंगाल में मिलेगा, बिहार में मिलेगा? अरे झारखंड जहां कोयला है, झारखंड जहां पत्थर है, झारखंड जहां यूरेनियम है, थोरियम है, ब्रोमाइट है, क्रोमाइट है, बॉक्साइट है, आयरन है, स्टील है, गैस है, बारूद भी है झारखंड में। यदि झारखंड में नौकरी नहीं है तो क्या बंगाल और बिहार में मिलेगा? बताइए। झारखंड में पैसा है, आपका पैसा नेता ऐश कर रहे हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी को एक दिन मन किया कि चलिए क्रिकेट खेलेंगे, पता है कितना खर्चा हुआ था? 70 लाख। 70 लाख में एगो योजना आ जाएगा, 70 लाख में एगो पंचायत में योजना आ जाएगा। मालूम है अभी झारखंड में जो मंत्री लोग हैं 11-12 को, उनका घर कितना में बना है? 6 करोड़ में।
आपका घर कितना में बनता है? 1,25,000। तो चलिए यही गुना भाग करते हैं 6 करोड़, यानी 6 के बाद 7 को 0 और 1,25,000, 0 0 काटिए, 125 और ऊपर में जो है इसको गुना भाग कीजिए, 480 रिजल्ट आता है। यानी 480 को परिवार को जो आवास मिलता, एक मंत्री हड़प के बैठा है और बोलता है खजाना खाली है। कोई खजाना खाली नहीं है, आपका हिस्सा मंत्री की तिजोरी में है। मुख्यमंत्री ने इस बार कैगो फॉर्च्यूनर लिया है मालूम है आपको? कितने? सद्बुद्धि नहीं है, नेताओं की नीयत नहीं है, और कहां से रहेगा? आधा से ज्यादा मैट्रिक फेल है, आधा से ज्यादा मैट्रिक फेल है, मालूम है कि नहीं? 12 में 6 मंत्री नॉन मैट्रिक है। कहां से इनके पास प्लानिंग रहेगा? कहां से इनके पास डिजाइनिंग रहेगा? अच्छा बताइए, इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी, आपके जो बच्चे स्कूल जाते थे उनका स्कूल का ड्रेस क्या था? लाल रंग का था, थोड़ा सा कत्था रंग लगाते हैं, टीका फोका, कत्था रंग का था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जितने भैया लोग आए हैं थोड़ा देखिए तो कितने लोग कत्था फुल पैंट पहन के आए हैं? एक भी नहीं। कौन रंग लेके आए हैं? हरा। चेक कीजिए तो कितना लोग हरा जींस पहन के आए हैं? एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है? अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? एकदम समझिएगा कि यदि सरकार नीला रंग का कपड़ा लेके आती, यदि सरकार व्हाइट कलर का कपड़ा लेके आती, यदि सरकार काला रंग का कपड़ा लेके आती, तो उस रंग का कपड़ा सिंह जी के दुकान में भी मिलता है, पांडे जी के दुकान में भी मिलता है, राय जी के दुकान में मिलता है, टूडू जी के दुकान में भी मिलता है, सोरेन जी के दुकान में मिलता है, भगत जी के भी दुकान में मिलता है, और अंसारी जी और महतो जी के दुकान में वो रंग का कपड़ा मिलता है। यानी आप मार्केट में कहीं खरीद सकते हो। तब सरकार क्या करती है? सुनिए कैसे घोटाला करती है। जब नई सरकार आती है, सबसे पहले वो अपने आईएएस को जिम्मा देती है कि कैसे कमाना होगा। तो फिर वो क्या करती है? एक कपड़ा बना कि भाई आपको हम 6 महीना का टाइम नहीं है, एक ऐसा कपड़ा लेके आइए जो मार्केट में नहीं है। अब वो लेके आई हरा रंग का कपड़ा। अब मान के चलिए झारखंड में स्टूडेंट है 80 लाख, 80 लाख, एक बच्चा खर्चा करेगा 1,000 रुपए, तो 80 लाख गुना 1,000, चलिए यही गुना करते, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, मैथ कमजोर नहीं है, तो 80 लाख में 3 जीरो, अगर 2 जीरो देंगे तो 80 करोड़, और 1 जीरो देंगे तो 8 अरब। अब चूंकि सरकार 5 साल चलेगी, यानी 8वां वाला बच्चा 12 तक जाएगा, यानी कितना हो गया? 8 अरब गुना 5, 40 अरब। अगर उसमें जेन्युइन लागत 10 अरब है तो 30 अरब का घोटाला है। अब मेरी बात सुनिए। अब मान के चलिए हम लोग सरकार 24 में बनाते हैं, मान के चलिए कि जयराम महतो जेल कैंप पार्टी 2024 में सरकार बना लेती है, और हमको भी यदि स्कूल में घोटाला करना है, जैसा रघुवर दास ने किया, हेमंत सोरेन ने किया, यदि हमको भी घोटाला करना है तो हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हम कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे कि आज के बाद झारखंड में जितना भी स्कूल है, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो ड्रेस होगा वो पीला रंग का फुल पैंट होगा। पीला रंग मार्केट में नहीं है, यानी हम फ्रॉड करेंगे, हम फिर से लूटेंगे, और इसी प्रकार किसी कंपनी को 6 महीना का टाइम देंगे कि आप पीला फुल पैंट बनाइए। है पीला फुल पैंट? पहने, कितना पहने दिखाइए, कौन पहने पीला फुल पैंट दिखाइए, पहने हैं। इसी प्रकार झारखंड को लूटा जा रहा है। यदि हमको 29 में फिर घोटाला करना हो तो हम 29 में क्या नियम लाएंगे कि आज के बाद से जो ड्रेस होगा स्कूल का वो फुल पैंट का रंग गुलाबी होगा। दिखाइए कितना लोग गुलाबी पहने हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का है, एक मामूली बात है लेकिन समझा दी। समझना आपको है, नहीं समझना आपको है। चलिए और एक उदाहरण देते इस चबूतरा से। अभी जो आवास मिलता है, सरकारी आवास, कितना दाम है उसका? 1,20,000, 25,000, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। पता नहीं आपको कितना मिलता है। हमारे धनबाद बोकारो में जो ग्रामीण में मिलता है उसका दाम है 1,25,000 दाम है। इस चबूतरे में हम खड़ा है, बताइए चबूतरा का दाम कितना है? इसका राशि क्या है? 2.5 लाख से 3 लाख। अब हमको एक उत्तर दीजिए कि घर बनने में ज्यादा खर्चा है कि चबूतरा बनने में? घर बनने में, घर बनने में, लेकिन चबूतरा बनने में पैसा लगाते क्योंकि घोटाला करना। तो बोलेगा कौन? आप किसी भी इसको चबूतरा मत गिनिए, ये चबूतरा नहीं आएगा, ये शेड आएगा। आप किसी चबूतरा को देखिए, इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ चबूतरा है। उसका दाम लगभग 2.5 लाख से 3 लाख होता है। आप देखिए वो प्राकृतिक राशि वहां लिखा रहता है, 2.5 लाख से 3 लाख।
अब आप समझदार हैं, आपको भी मालूम है कि आवास बनने में क्या होता है। पहले नीचे एक बार ढलाई होता है, लिंटन में ढलाई होता है, छत में ढलाई होता है, फिर पलस्तरा होता है, फिर पेंट होता है, फिर दरवाजा लगता है कि नहीं। एगो बच्चा भी जान जाएगा कि चबूतरा में ज्यादा खर्चा है कि प्रधानमंत्री आवास में। आवास मिल रहा है 1.25 लाख का, चबूतरा मिल रहा है 2.5 लाख का। ये होता है घोटाला, ये है आपका पैसा। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो नो डाउट हम लोग कोई ज्यादा तीर मारने का काम नहीं करेंगे, बस घोटाला में कंट्रोल कर देंगे। ये झारखंड सोना है। हम लोग कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आए हैं कि घुमा देंगे सब ठीक हो जाएगा। हम कोई मंत्र लेके थोड़ी आए हैं फूंक देंगे ठीक हो जाएगा। हम कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आए कि ठीक कर देंगे तुरंत। लेकिन इतना विश्वास है कि अगर ढंग से काम किया जाए तो झारखंड से सुंदर राज पूरे भारत देश में नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 40% खनिज है। खनिजों की मात्रा कितनी है गिनती में? 75 से 80। अगर एक एक करके गिनेंगे कोयला ब्रोमाइट करके तो 80 प्रकार के खनिज हैं और उनका प्रतिशत क्या है? 40। कोयला अकेले 27%। कोयला राजधानी धनबाद, मायका की राजधानी कोडरमा। यानी हमारा एक एक को जिला एक एक को मिनरल्स देता है पूरे देश को भारी मात्रा में। लेकिन दिक्कत क्या है? इनकी नीयत में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? मैं इनको मालूम है क्या खान साहब कहाँ जाएंगे, बस बीजेपी को हराना है, खान साहब का वोट मेरे पास, इनको कोई दिक्कत नहीं, कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए। आदिवासी कहाँ जाएंगे, बस ऐसे दिखाना है। अच्छा ये बिजनेसमैन है, बढ़िया वर्ग है, ये तो भाई बीजेपी के वोटर से हैं। ये आदिवासी है तो जेएमएम वाले हो गए, ये कांग्रेस जा रहे मुस्लिम है, ये तो हमारे वोटर हो गए। यानी आपको उन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया है, आपको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अब तो चुनाव मुद्दा में होता ही नहीं है। अब तो शिक्षा की बात करते ही नहीं है, रोजगार की तो बात करते ही नहीं है, वो 5 सालों में क्या करेंगे वो तो बात करते ही नहीं है। अब चुनाव पार हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इसी में पूरा चुनाव पार हो जाता है। एक और उसके लिए दोषी कौन है मालूम है? हम और आप दोषी है, जनता दोषी है। क्यों दोषी है मालूम है? अभी चंपई सोरेन चर्चा में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। क्यों ज्वाइन किया है आप आधा जानते हैं, हम पूरा बता देते हैं। एक ज्वाइन करने का कारण यह है कि हाँ जेएमएम ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। दूसरा कारण यह भी है कि अपना बेटा बाबूलाल सोरेन के लिए टिकट मांग रहे थे। यानी चंपई सोरेन जो शख्स 2 बार मंत्री रहे, जो शख्स मुख्यमंत्री रहे, जो शख्स 25 साल से विधायक हैं, उनको भी चिंता है अपने बेटे की। सोचिएगा बात को कि जो शख्स 25 साल मंत्री विधायक बन के रहा, मुख्यमंत्री बन के रहा, उसको भी चिंता है अपने बेटे की कि बेटवा को टिकट कैसे मिलेगा घाटशिला से, और आपको चिंता नहीं आपके बेटे की। तो कौन जिम्मेवार है भैया, कौन जिम्मेवार है? इसको उसको बोलने से क्या होगा, इसको दोष देने से क्या होगा? आपने कभी सवाल किया कि हम अपने बेटे के भविष्य के लिए आपको वोट दे रहे हैं? आप प्रत्येक जिला स्तर में एगो विश्वविद्यालय एगो महाविद्यालय की स्थापना करेंगे जहां यूजी टू केजी टू पीजी की पढ़ाई फ्री होगी। आपने ये चर्चा किया? नहीं चर्चा किया। आपने कहा कि प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा जो हमारी इलाज का, हमारी सेहत का ख्याल रखेगा। नहीं किया। आपने बस यही देखा कि इंडिया बोल रहा है बीजेपी वाला, पाकिस्तान बोल रहा है ये वाला, हिंदू का पक्ष ये ले रहा है, मुसलमान का पक्ष ये ले रहा है, मुद्दा का पक्ष कौन ले रहा है आपने चर्चा ही नहीं किया। अरे भाई सोच के देखिए, चंपई सोरेन अपने बेटे की चिंता कर रहे हैं। हमारे धनबाद में एक सांसद बने, अब वो चिंता कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को बागमारा का टिकट कैसे मिलेगा। गिरिडीह के सांसद को चिंता है कि रामगढ़ से मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलेगा, है कि नहीं है? अरे निशिकांत दुबे जी को चिंता है कि इस बार हम तो सांसद 4 बार बनिए गए, 3 बार, अब हमारी वाइफ को टिकट कैसे मिलेगा, जरमुंडी तरफ दे देते हैं। उनको भी चिंता है अपनी पत्नी की, उनको भी चिंता है अपने बच्चों की। अभी मुख्यमंत्री ने क्या किया? अगर ये आदिवासी का हितैषी थे तो कल्पना सोरेन के जगह कोई सरिता सोरेन को विधायक बना देते। उनको भी चिंता है कि मेरी पत्नी विधायक कैसे बने। अभी सीता सोरेन जमा से अपनी बेटी को चुनाव लड़ाएंगी, 3 बार की विधायक, पूरा परिवार विधायक सांसद, फिर भी उनको चिंता है मेरी बेटी विधायक कैसे बनेगी। लेकिन आम जनता को चिंता नहीं है कि मेरा बेटा का शिक्षा का बजट क्या होगा, मेरी बेटी नर्स बनेगी उसका बजट क्या होगा, मेरे बेटे को 24 साल होने के बाद एक प्राइवेट भी नौकरी लगेगा तो उसका महीना का रेट क्या होगा। इस बात की चिंता ही नहीं आपको।
इसीलिए आज भी हम धक्के खा रहे हैं, आज भी हम लात जूते खा रहे हैं। तो इसलिए एक बार यदि आपको विश्वास लगता है तो इस राज्य में हमें मौका दीजिए, इस राज्य को हम लोग बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे ये हमने पूरी दुनिया के सामने कहा है, अग्रेशन से बदलेंगे। इंटरव्यू देखा था ना आपने कॉन्क्लेव में 10 घंटा, कौन कौन थे? हेमंत सोरेन भी थे, इंटरव्यू देख ले है ना। हेमंत सोरेन हलथीन, चंपई सोरेन हलथीन, सुदेश महतो हलथीन, तो जाके नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हलथीन। अरे हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी हल है। ये बगल के तोहर मंत्री दीपिका सिंह पांडे, राजमहल के विधायक अनंत ओझा, ऐसा 12-15 गो मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री हल है। सभी की बोल रहा है कि हम राज्य को ऐसे चलाएंगे, हम राज्य को ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। एक शख्स है पारसनाथ के टाइगर से की बोल रहे मालूम हो कि जो अच्छा काम करेंगे वो हवलदार भी है तो नमस्कार है, गलत करेगा तो दामोदर में ले जाके पटक देंगे। कहे कि हमको लगता है ये मीठा मीठा बात से झारखंड नहीं चलेगा। आप झारखंड में कहीं जाइए, भैया मेरा जमीन हड़प लिया है, भैया 40 साल से जमीन नहीं है, नौकरी नहीं मिला है, भैया मेरा जमीन बिल्डर ले लिया है, भैया मेरा साइन वीडियो साहब नहीं कर रहा है, भैया मेरा जमीन लूटने में डीसी का मदद है। आज 24 साल से झारखंड में यही हो रहा है। इसीलिए हमने साफ कह दिया है, जो ईमानदार है उसको नमस्कार है, और यदि कोई झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो पारसनाथ के गजार में उसका स्वागत रहेगा। तो इसलिए अब तो नहीं के डिसाइड करना हो। ना जिंदाबाद ना है, हमने की कोई दिक्कत ना है। हमने ऐसे भी पुरान नेता ना लगे देखबे करे टोजर पहन के आए लियो, टी शर्ट पहन के आए लियो, तो हमने एकदम नौतन नेता लगियो। हमरा तो जे बेर माला पहना भी हमें तुरते खोल के रख दो, हमरा होगलो पसंद ना तो एकदम नया नोता है। देख ले तो सामने ही हाँ 200 टका के टोजर हो, टी शर्ट दाम हम ना जाने हो, आके देख ले स्कैन कर ले कितना लगो। खाली गोड़ियो देख ले, खाली गोड़ियो गाड़ी में भी देख ले। आधे ऐसा बात ना कि तुरते हमें रिमोट हटा दे लिए, हमें जब गाड़ियां आई लो धनबाद के नंबर लगाओ JS10 देखिए चेक कर ले, गाड़ी में कहीं चप्पल ना हो। खाली गोड़ी लो भैया, एकदम नवा नेता हियो, नया सोच के साथ आए हियो, पसंद लग तो वोट दिया। और झारखंड के बदलना कैसे हो प्लानिंग हमने पास हो। टेक्निक के बोल घोटाला कर लो, के नहीं घोटाला कर लो। बगल में मंत्री है आलमगीर आलम, गेलो ना भितरे 50% दिया, 50% दिया। एक नंबर घोटालेबाज हो, भले समझी लगो लेकिन एक नंबर घोटालेबाज हो। पूरा भितरे गेलो से खाते मुख्यमंत्री के बरहेट वाला प्रतिनिधि पंकज मिश्रवा गेलो ना भितरे, गेलो ना भितरे, कहे गेलो सब घोटालेबाज हो। इतना टका कमा लथुन, इतना टका कमाए लथुन कि पेटवा से बाहर आएगा। तो ईडी तो देखबे करतो, ईडी तो देखबे करतो, सब गेलो। तोहनी से पूरा विश्वास कर रहे हो। तोहनी चूंकि साहेबगंज जिला हम फर्स्ट टाइम आए रही हो, वहां खातिर शायद तोहनी के लागो कि बाबू नया लड़का है की करते नहीं करते। एक बार फोन घुमाई लिए धनबाद बोकारो में, केकरो घुमाई, वीडियो के, सीईओ के, मैनेजर के, एसपीओ के, HR के, ककरो घुमाई है। और खाली इतने बोलिए कि सर टाइगर जरा मत हो, बोलेगा रिक्वेस्ट करना मत लो, थोड़ा दूरी रखना। बागमारा वाला देख लिया वीडियो, पूरा देश में ओकर तारीफ है कि नहीं भाई लड़का कोई बोल रहे गलत भी कर रहा है, कोई बोल रहे सही भी कर रहा है, लेकिन सच्चाई की अगर जान भी ना तो बड़ा बुरा लगता है। 133 के वर्कर ओकर हाजिरी बना है 32,000 रुपया महीना और मिल रहा है 6,000। इतना अन्याय की कोई हिसाब ही ना हो। तो चूंकि मीडिया फोटवा खींचे हलो तो हम बतला टेबला मार लिए, हमारा इतना गुस्सा चल रहा है परवाह मारते। तो गलत आदमी हमने सरकार में बिल्कुल बख्शल ना जीतो। जो ईमानदार रह तो अपने के प्रमोशन भी मिलतो, अपने के तारीफ भी तो, मेडल भी तो। और जे गलत कर तो भैया हम राखाली पारसनाथ पहाड़ का बढ़िया जोन दखलिए गजार में लेके तो एगो छोटा सा समय ना चुकी फिर हमने के जाना हो राजमहल। एक छोटा सा घटना बताया था, गिरिडीह में हम चुनाव लड़ रहे हैं, धोनी के मालूम हो और मालूम कर ले भारत के इतिहास में 1952 से चुनाव है। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट
1 साल पहले कोई फेस वैल्यू ना आए और पहली बार 3.5 लाख वोट भारत के इतिहास में कोई लेके ना आए। इंडिया के बात करें, फर्स्ट अटेम्प्ट 3.5 लाख वोट, ठीक है हार के लिए कोई बात ना है, लेकिन इंडिया के इतिहास में कोई लेना ना ले। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट चुनाव और 1 साल पहले को कोई फेस वैल्यू नहीं, प्रखंड में चेहरा हमारा ना है, कोई ना जाना है। तो एक दिन गिरिडीह में इसने चर्चा व्यवहार है, जैसे यहाँ प्रखंड हो तो बगल में देखे चाय की दुकान है, तो मार्केट हो तो मार्केट में 2 ऑफिसर बैठ कर चर्चा कर रहा है कि सर जयराम महतो का बहुत हवा है, लग रहा है कि गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो चुनाव जीत सकते हैं। तो एक हम बोल रहे कि अगर जीत भी जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे दिल्ली में, वो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तब दूसरा फिर बोल रहे कि सर आप ठीक बोल रहे हैं, जयराम महतो अकेले दिल्ली में कुछ नहीं कर पाएगा, 543 को एमपी रहेगा, मोदी का टीम अलग है, राहुल गांधी का टीम अलग है, इनको क्या मौका मिलेगा वहां। तब दूसरा बोल रहे कि सर ये बात तो सही है कि जयराम दिल्ली में कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है सर जहां से दामोदर नदी और बराकर नदी का सीमा बनता है तो उसके बीच में कोई गलत करेगा तो रोड में पटक देगा सर। आप ठीक चंद्रपुरा में घटना घट गई। चंद्रपुरा यानी एकदम कोयला के खदान, चंद्रपुरा यानी बड़का पावर प्लांट, CTPS थर्मल प्लांट, वहां एक सोलर प्लांट लागे वाला है। रैयत वहां जमीन के बदले नौकरी मांग ले, हर जगह मांगा है कि जमीन ले, जमीन के बदले नौकरी ले, चंद्रपुरा में भी मांग ले। लेकिन जानबे कर रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी सब जुल्म कर है, उल्टा अपनी 21 को लड़का पे FIR कर दे, कंपनी वाला मैनेजमेंट 21 को लड़का में केस कर दिले 353 के धारा के साथ। और की बोल रहे मैनेजर मालूम हो कि सर केस को अभी आगे मत बढ़ाइए, केस भरा 1 जून के, कल सर 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख को वोट का गिनती है। यदि जयराम महतो गिरिडीह का MP बन जाते हैं तो भूल से भी केस को आगे मत बढ़ाइएगा सर, नहीं तो घर घुस के मारेगा। ये मैनेजर के बयान है कि अगर जयराम महतो MP बन जाते हैं तो भूल से भी केस को आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो घर में घुस के पीटेगा वो। इसीलिए इंतजार कीजिए 4 तारीख का, केस हुआ 1 तारीख को, इंतजार कीजिए 4 तारीख का। अगर वो हारेगा तो केस भेजेगा, सही में हम चुनाव हारे, 5 तारीख को केस चला गया तेनूघाट। ये उनको भी अंदाजा हो गया है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आया तो भैया उथल पुथल मचेगा। अब ये आपको तय करना है नौजवानों, और ये आपको तय करना है कि झारखंड की दिशा और दशा को कहां लेके जाना है। और तोहनियों के आदिवासी माने तोहनियों, आदिवासी खाली कल्पना सोरेन नहीं लगे, हियो जो बैठले हैं मैया जेठियन ददियन, हाँ सब गोगो बाबा